यह कहानी है तीर्थ यात्रियों की, जो कि तीर्थ दर्शन खत्म करके वापस आ रहे थे और फिर उनके ऊपर मुसीबत आ गई। एक छोटी सी कहानी है तीर्थ यात्रियों से भरी हुई एक बस की। तीर्थ दर्शन करने के बाद सब वापस लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ता था, सुकून वाला माहौल था, भजन कीर्तन चल रहे थे और सुहाना मौसम था, सब ठीक था। फिर अचानक से मौसम पलट गया। आंधी तूफान आया, आसमान में काले बादल छा गए, घनघोर बारिश होने लगी और साथ में बिजलियां कड़कने लगी और डरावना मौसम हो गया। बस के थोड़ी दूर ही पर एक बिजली आकर के गिरी। सारे लोग शांत हो गए, डर गए कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, हमारे पाप भगवान ने क्षमा नहीं किए। अभी तो हम सब दर्शन करके आए हैं। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। थोड़ी दूर पर ही फिर से पहाड़ पर एक और बिजली गिरी। अंदर बैठे लोगों को लगा कि अब जो है सब कुछ खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है, हमारा जीवन खत्म होने वाला है। तीर्थ दर्शन करके आए फिर भी हमारा पाप माफ नहीं हुआ, अब हम सब मरने वाले हैं। ड्राइवर ने बस को साइड में लगा दिया और फिर यात्रियों की तरफ आया और कहने लगा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब दर्शन करके आए हैं, लेकिन आप सब में अभी भी एक ऐसा शख्स बैठा है जिसके पाप प्रभु ने क्षमा नहीं किया और आज उसका जाना तय है। अब उस एक शख्स के चक्कर में बस पर भी बिजली गिर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टेस्ट कर लेते हैं। वो सामने जो पेड़ दिख रहा है, सब एक एक करके जाते हैं और उसको छू कर आते हैं। जो भी वह शख्स होगा जिसको प्रभु ने क्षमा नहीं किया, उसके ऊपर बिजली गिरेगी और उसकी जान चली जाएगी। कम से कम बाकी लोग तो बच जाएंगे। सब ने हाँ में हाँ भर दी कि अच्छा सजेशन है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। एक के चक्कर में सब क्यों मरे। तो एक एक करके लोगों ने जाना शुरू किया। जो पहला व्यक्ति उतरा वह घबरा रहा था, उसके पैर भी कांप रहे थे, कहीं मेरी जान ना चली जाए। एक एक करके सब जाने लगे, डरते डरते पेड़ को छू करके वापस आने लगे। किसी की भी जान नहीं गई। अब एक आखिरी व्यक्ति बचा था और जब वह बस में से उतरा तो सारे लोग उसे घूर रहे थे। उन सज्जन को सब देख रहे थे। ड्राइवर भी देख रहा था कि भाई साहब आप ही हो, आपकी वजह से तो आज जान जाने वाली थी। वह भी डरते डरते और कांपते कांपते प्रभु का नाम लेते लेते उस पेड़ के पास गया। जाग करके उस पेड़ को छुआ, तभी एक जोरदार बिजली गिरी, लेकिन पेड़ पर नहीं, उस बस पर गिरी और सारे लोगों की जान चली गई। सिर्फ इकलौता शख्स ऐसे था जिसकी वजह से उन सब लोगों की जान बची हुई थी। जैसी ही वह बस से बाहर आया तभी सबकी जान चली गई। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा आसपास के लोगों को जज कर रहे होते हैं, बुराइयां निकाल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इनकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो रही है। हम ये सोचे कि कई बार अच्छे लोग जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी दुआएं और प्रार्थनाएं आपके साथ जुड़ जाती है, आपके जीवन में भी अच्छा होने लगता है। कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो बिना बताए आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। तो लोगों को जज करना बंद कीजिए, दूसरों की बुराइयां निकलना बंद कीजिए और इस कहानी का सार याद रखिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।